हेलो दोस्तों, मैं राजेश यादव ब्राइट गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले सभी वीडियो में वर्क एंड टाइम के लगभग अलग अलग भागों का अध्ययन किया गया। आज हम आपको कुछ विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए कुछ सवालों को देखा जाएगा कि उन्हें हम किस तरह से आसानी से लगा सकते हैं। इस तरह से हम कुछ सवालों को जो जैसे एसएससी सीजीएल में आया हुआ, टायर 1 टायर 2 एफसीआई में आया हुआ क्वेश्चन और रेलवे के आए हुए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चनों को देख लिया जाए जो स्पेशली तौर पे कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं इस टाइप के। अब हम अगर क्वेश्चन देख लें तो यह आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी टायर 1 में, दिया कि यदि ए और बी एक साथ एक कार्य 28 दिन में कर सकते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाए इस तरह, यदि ए और बी किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं यदि वे दोनों सी की सहायता से, सी की मदद से उस काम को 21 दिन में पूरा करते हो तो बताएं सी उस काम को कितने दिन में अकेले करेगा। यह क्वेश्चन एसएससी टायर 1 में आया हुआ है और रेलवे में भी क्वेश्चन से दिया हुआ है। अब हम देख लें तो हमारा जो काम था पहले, सेम काम हमें उस हिसाब से करना होता है कि जैसे मान लिखना फिर लसा निकालना। आपसे क्या कह रहा है कि दो बातें कहा हुआ कि ए और बी किसी कार्य को 28 दिन में, तो ए और बी यानी ए प्लस बी का मान दिया है कितना, 28, और ए बी सी यानी ए और बी दोनों सी की मदद से काम को कितना दिन में, 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका ए बी और सी, ई दिया कितना दिन, 21 दिन। ए और बी का 28 दिन, ए बी सी का 21 दिन। अब तुरंत आप 28 और 21 का लसा निकाल लीजिए तो तुरंत एक दिन का काम निकल जाएगा इसका। एक दिन का काम, अगर आप 21 और 28 का लसा निकाल लें तो 21 और 28 का लसा कितना होगा, वो 2 21, 2 चौके 8, 21, फिर 2 सते, अगली बार 3 सते 21, तो 2 दूना 4 3 12 सते 84, 2 दूना 4 4 3 12 12 सते 84, यानी लसा कितना निकल गया, 84। अब एक दिन के काम के लिए पूरा काम हमें कितना निकल गया, 84 काम, जो कि लसा होता है। अब हम एक दिन का काम निकाल रहे हैं तो 28 28 दूना 56, 28 3 84, यह निकल गया 3, और 21 चौके 84, 21 चौके 84। अब ए और बी का एक दिन का काम कितना निकला, 3, और ए बी सी का एक दिन का काम 4। इसका मतलब बीच में जो सी का हिस्सा आ रहा है वह दरअसल कितना आ रहा है, 1 का हो रहा है ना। सी का जो हिस्सा आ रहा है एक दिन का, हुआ 1 काम हो रहा है, क्योंकि टोटल ए बी सी का 4 काम, ए और बी का 3 काम, इसका मतलब 3 1 4 तब बराबर 4 होगा। तो सी का एक दिन का काम हमें निकल गया, और जब सी का एक दिन का काम निकल गया और पूरा काम हमें कितना है, 84 काम, तो ये हो जाएगा 84 बटा एक दिन का काम, यानी 84 दिन।
पूरा काम बटे एक दिन का काम, पूरा काम बटे एक दिन का काम बराबर क्या निकल गया? 84 दिन। तुरंत हमें अलग से कुछ करना नहीं है, उसी में क्वेश्चन लगा देना। यानी जितना जल्दी हम लसन निकाल लेंगे वही हमारा पूरा का पूरा काम हो जाएगा। अब पूरा के कामों में एक दिन का काम भाग दे दिया था तो हमें वो अकेला व्यक्ति कितने दिन में कर लेगा मिल जाता। तो इस क्वेश्चन को हम आराम से 20-25 सेकंड में लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लसन निकालना जानते हो तो जितना तेजी से लसन निकालोगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन और आए हुए हैं, उन्हें भी देख लिया जाए कि आप अगर मान ली आज कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखा जाएगा कि जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। अब अगर आपका दिया जाए, देख लिया जाए, दिया क्वेश्चन कि एक किसी कार्य को, यह भी एसएससी टायर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, दिन में कर सकता है। एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ये दोनों सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि उन्हें पूरे कार्य का 960 रुपया मिला हो। यदि उन्हें पूरे काम का दाम 960 रुपया मिला हो तो तीनों का अलग अलग हिस्सा ज्ञात कीजिए। अलग अलग हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी यह अलग अलग दिया, काम दिया, फिर तीनों के मजदूरी दे दिया। तो हमें जो चीज मिला है देख लिया जाए। एक कार्य को कितना दिन में कर रहा हो? 12 दिन में। और बी उसी कार्य को कितना दिन में? 15 दिन में। ये दोनों यानी ए और बी, दोनों का मतलब ए और बी, सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में? 5 दिन में पूरा करते हो और उन्हें पूरे काम का दाम 960 रुपया। तो हम मजदूरी के बारे में, हम जितना काम उतना दाम पढ़ा गया था, तो उसमें हम लोग ये सीखा गया था कि जितना आप एक दिन का काम करते हो उतने आप मजदूरी पाते हो। यानी एक दिन का जितना काम होगा उतने आपको दाम मिलेगा। जितना काम करके आप देंगे उतना दाम पाएंगे। अब आप देखो यहां से एक दिन का काम, तो हमने कहा कि जो भी हमें मिल जाए नीचे उसका लसा निकालो। तो 12, 15, 5, 15 दूना 30, 12 से कटेगा नहीं, 15 तिया 45, 15 चौके 60, यानी 60 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा और 5 से।
तो इसका लसा कितना हो जाएगा 60, जो कि पूरा का पूरा काम होता है, पूरा का पूरा। या आप ऐसा लसा निकालेंगे तो 12 15 और 5 का लसा, तो 2 छके 12 15 5 2 3 6 15 5 3 1 गनम 3 पचे, बस 2 दूना 4 3 12 12 पचे 60। अब देखा जाए तो अगर एक दिन का काम निकाले तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 5 का अगर भाग दें तो यह 12, 5 12 हम 60। लो ए का एक दिन का काम 5 और बी का एक दिन का काम 4 और ए बी सी तीनों का काम 12। इसका मतलब बिचवा में जो सी है उसका हिस्सा कितना आ रहा है। तो आप जानते हो कि इन तीनों को जोड़ते हैं तब ना मिलता है। तो 5 4 9, 9 में कितना जोड़े 12 मिल जाए, तो 3 जोड़ दिया जाए, 9 3 12, या 5 4 9 जोड़ करके 12 में से घटा लें तब आपको कितना मिल जाएगा 3। अब सी का एक दिन का काम कितना मिल गया 3। अगर ये पूछता आपसे कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में करता तो आप कह देते कि टोटल काम 60 और एक दिन का काम 3, तो 60/3 यानी 20 दिन, 60/3 बराबर 20 दिन। लेकिन ये हमसे पूछा नहीं है, हमसे क्या पूछ रहा है कि तीनों का जो काम का दाम है वो 960 रुपया है। तीनों का काम का जो दाम है वो कितना है 960 रुपया है। तो तीनों का काम का दाम आपका एक दिन का कितना निकल रहा है 12 और टोटल कितना है 960। तो 12 एक दिन का काम तीनों का और टोटल 960 रुपया मिल रहा है। तो 12 और 960 कितना गुना हो रहा हो 12/96 यानी 80 गुना। तो जब ये बढ़ा 80 गुना तो बाकी सब भी कितना गुना बढ़ जाएंगे 80 गुना। तो 8 3 24 240 रुपया, 8 चौक 32 320 रुपया, 8 5 40 यानी 400 रुपया, जो कि हमसे पूछा था कि अलग अलग इनका हिस्सा ज्ञात कीजिए, अलग अलग इनका हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो आपको आराम से ए के हिस्से में कितना आया हो 400 रुपया, बी के हिस्से में 320 रुपया और सी के हिस्से में 240 रुपया। इसमें से कुछ भी आंसर आपसे पूछ दे तो आप बता सकते हो आराम से। अगर पूछता कि ये सी जो है अकेले कितने दिन में कर सकता है तो हमारा सी अकेले 20 दिन में कर रहा। सी का एक दिन का काम 3 है, टोटल उसका कितना रुपया में बन रहा है 240 रुपया। अगर बी भर का पूछता तो बी का 320 रुपया और ए भर का पूछता तो एक का 400 रुपया। तीनों के पूछा है तो 400 320 और 240। मतलब जो चीज पूछे आप उसे आराम से बता सकते हो, जो चीज आपसे पूछ दे आप तुरंत उसे बता सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे, यह एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब जैसे ही क्वेश्चन लिखोगे तुरंत आपका रिजल्ट मिल जाएगा और ज़्यादा फास्ट से फास्ट भी आप लगा सकते हो। बस आपको लसे आना चाहिए और काम के बारे में अच्छी समझ होनी चाहिए, काम के बारे में अच्छी आपको समझ होनी चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, यह भी आया हुआ है एसएससी का क्वेश्चन है। दिया आपका ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। दिया है आगे, उन्होंने 20 दिन साथ काम किया।
उन्होंने 20 दिन साथ काम किया, तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया। तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने अकेले अकेले 20 दिन किया, 20 दिन में पूरा किया। तो आगे बता रहा कि तो बताएं दोनों अलग अलग उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखो आपको कह रहा कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। यह भी एसएससी का क्वेश्चन है। कह रहा ए और बी मिलकर एक कार्य को कितना दिन में कर रहे हो, तो ए प्लस बी का दिया है 30 दिन में। उन्होंने 20 दिन साथ काम किया, तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया। तो बताएं दोनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसके अलावा कोई और जानकारी नहीं दिया, यानी अकेले एक ठो दिया है। अब आप बताओ, मान लीजिए अकेले दिया तो एक दिन का काम इसका तब भी निकल जाएगा, तो इसका 30 का लसा भी 30 हो जाएगा और एक दिन का काम एक हो जाएगा। एक दिन का काम 30 का 30 में भाग देंगे तो कितना निकल जाएगा, एक काम। और ये दोनों जो है 20 दिन साथ काम किए हैं, दोनों 20 दिन क्या किए हैं, साथ काम किए हैं। तो जब 20 दिन साथ काम किए हैं तो कितना काम हो गया, 20 दिन का काम इन सबों का 20 काम हो गया, 20 काम हो गया। 20 दिन का काम इनका कितना हो गया, 20 काम हो गया, यह 20 काम हो गया। तो शेष काम कितना बच रहा है, शेष काम आपका 20 में से 10 बच रहा है, यानी 10/30, यानी 1/3 काम बच रहा है। मान 30 काम में से 20 तो हो चुका है, तो 10 काम बचा। 10 काम 30 का कितना है, 1/3 है ना। तो ये 1/3 काम जो है वो शेष अकेले 20 दिन में कर रहा है। तो 1/3 काम 20 दिन में, तो पूरा काम जिसे एक काम कहते हैं, तो द्वितीया 60 दिन में, यानी ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 60 दिन में। अगर ये पूछता कि ए अकेले की उस काम को कितने दिन में करता, तो हम तो 60 दिन पे छोड़ देते हैं। लेकिन कह रहा कि बी भी दोनों का अलग अलग काम बताइए, यानी दोनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए का निकल गया 60 दिन और बी का हमें नहीं जानकारी है, लेकिन ए और बी का जानकारी है कि कितना दिन में, 30 दिन में। तो यहाँ हमारा काम फिर पहले जैसा हो गया, 60 और 30 के लस है, 60 हो गया, एक दिन का काम निकला, 60 एकन्नम 30 दूना। इसका मतलब बी का भी एक का काम हुआ, तब ने एक एक मिलके 2 होगा। और जब ये एक एक मिलकर 2 होगा तो इसका मतलब एक दिन का काम 1, तो 60 दिन का काम 60, यानी बी भी हमारा कितना दिन लेगा, 60 दिन। बी भी हमारा कितना दिन लेगा, 60 दिन। तो इस तरह पूछ रहा है कि ए का भी पूछता, अगर ए का अकेले पूछता तो ए का भी 60 दिन, अब बी का पूछता तो बी का भी 60 दिन निकल रहा है, और दोनों मिलाकर के 30 दिन में कर ही ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम
क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर आगे दिया है कुछ 1-2 क्वेश्चन और देखा जाए जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। देखो जितना बढ़िया आपको काम की समझ रहेगी, बस आपको वर्क एंड टाइम में लेसन निकालना है, और लेसन निकालने के बाद जितना बढ़िया काम का समझ रहेगा उतना बढ़िया आप सवाल को लगा लेंगे। क्वेश्चन आपका फंसेगा भी नहीं, आराम से क्वेश्चंस लग भी जाएगा। अब आगे दिया एक क्वेश्चन यह दिया आपका SSC FCI का क्वेश्चन है। कह रहा है एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी ए की तुलना में 60% अधिक दक्ष है। बी ए की तुलना में 60% अधिक दक्ष है। दक्ष मतलब ज्यादा दक्ष, ज्यादा काम, और जितना अधिक दक्ष रहेगा उतना कम समय लेगा। तदनुसार बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। बी तथा ए मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। दक्षता के बारे में भी हमने बताया था आपको। अब आपका दिया एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी ए की तुलना में 60% अधिक दक्ष है। तो ये हो गया, बी हो गया। दक्षता देख लिया जाए कौन किससे अधिक है। बी जो है ए की तुलना में 60% अधिक दक्ष है। बी जो है ए की तुलना में 60% अधिक दक्ष है। अगर ए 100% है तो 60% इसका अधिक 160 हो जाएगा ना। हो 60% अधिक मतलब 160। इसे अगर हम काट लें तो दक्षता का जो अनुपात मिलेगा 1 0 2 5 10 2 8 16, 5 और 8 का। तो ए और बी का मिलाकर के दक्षता कितना हो जाएगी। हो 8 5 13 दक्ष। यह दक्षता हो गई हमारी। लेकिन आगे कुछ कह रहा कि यदि एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, एक की दक्षता कितनी निकली है 5। तो 5 जिसकी दक्षता वह काम कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में। और किसका पूछ रहा है ए और बी का मिल करके। तो ए और बी का कितनी दक्षता है 13 दक्षता वाला व्यक्ति x दिन ले लेगा। हो गया, काम निपट गया। तो 12 पंचे 60, 13 इधर गुड़ा है तो बटा 13, यानी 60/13 दिन। 60/13 दिन। अब आगे हम देखेंगे एक क्वेश्चन हमारा SSC CAPF में आया हुआ है, SI में। कह रहा आपसे कि P और Q एक काम को 15 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। P और Q एक काम को 15 दिन और 10 दिन में 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्यू काम शुरू करता है। शुरू करता है।
क्यू काम शुरू करता है, इसका मतलब हुआ कि क्यू काम कर रहा है, दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है, और 5 दिन बाद छोड़ देता है, यानी 5 दिन करके भाग गया। तो P उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? P उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है? बस ये आपसे कह रहा कि एसएससी सीएपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है यह कि P और Q एक काम को 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं, यानी P हमारा 15 दिन और Q हमारा 10 दिन। जैसे मिलता है वैसा लस है, तो 15 10 का लस है 30, एक दिन का काम, तो 15 दूना 30 और 10 तिया 30। अब आपसे क्या कह रहा हो कि क्यू काम शुरू करता, मतलब दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। तो क्यू काम शुरू करता, मतलब क्यू का एक दिन का काम कितना निकला है? 3, और कितना दिन कर रहा है? 5 दिन बाद छोड़ देता है। तो एक दिन का काम 3 था, तो 5 दिन तक काम किया, तो 5 तिया 15 काम ही कर दिया, 15 काम कर दिया। अब बचा कितना काम? टोटल काम था 30, जिसमें से 15 काम क्यू कर चुका है, और P उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है, यानी जो बचा हुआ काम है उसे P कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो बचा काम कितना है? वो 30 काम ही था, अब 15 काम हो चुका है, तो बचा काम आपका 15, यानी 30 में से 15 काम हो चुका है, तो बचा काम आपका 15 काम, और 15 काम अब कौन कर रहा है? P कर रहा है। तो P उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? 15/2 दिन में, या 2 7 14, 7 सही 1/2 दिन। तो P का शेष काम 15 और एक दिन का काम 2, तो तुरंत 15/2, यानी 7.5 दिन में ही पूरा कर देगा। यही आपको बताना था। कितना दिन लगाएगा? 7.5 दिन। ठीक है। इसी तरह हम आगे की वीडियो में भी कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आएंगे वर्क एंड टाइम का। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।